हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं। जैसे कि ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं कि मेरे हाथ में धन की स्थिति बताइए कि वह कैसी है। और काफी बार लोग पूछते हैं कि मेरा घर कब बनेगा। और काफी बार यह भी प्रश्न आता है कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा या नहीं। और काफी बार लोग प्रश्न करते हैं कि मेरे लिए बिजनेस करना अच्छा रहेगा या फिर जॉब करना, और जॉब में भी गवर्नमेंट जॉब करना या फिर प्राइवेट जॉब करना। और काफी बार लोग ये भी प्रश्न लेकर के आते हैं कि मैं विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, क्या मैं पढ़ाई कर सकता हूँ या फिर मैं विदेश में जाकर के नौकरी करके अपना जीवन बिता सकता हूँ, या फिर मैं विदेश में जाकर के सेटल हो सकता हूँ। तो ये कुछ एक कॉमन क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो इस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस के मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हाथ में धन की स्थिति की। जब भी हम किसी हाथ को देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं उसकी जीवन रेखा, फिर देखते हैं मस्तिष्क रेखा, फिर देखते हैं हृदय रेखा, और फिर देखते हैं भाग्य रेखा, जिसे हम धन की रेखा भी कहते हैं। हर हाथ में यह अलग अलग होती है। और 5वें नंबर पर हम चेक करते हैं सफलता की रेखा। अगर हमें धन की स्थिति देखनी है तो हाथ में बहुत सारे धन योग भी बनते हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है राजराजेश्वर योग। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे अष्टलक्ष्मी योग की। तीसरे नंबर पर बात करेंगे अकस्मात धन प्राप्ति योग, यानी कि अचानक से धन मिल जाए, आपने कभी सोचा ना और एकदम से धन आपके पास आ जाए। और 4 नंबर पर बात करेंगे हम गजलक्ष्मी योग की। और 5वें नंबर पर हम बात करेंगे भाग्य उदय योग की। बिल्कुल भी देर नहीं करते और अपना वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, धन योग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजराजेश्वरियों की। तो इस केस के अंदर हम बात करते हैं सूर्य पर्वत की। और शुक्र पर्वत की पूरे जो है वह सफलता का सूचक है, और शुक्र जो है वह लाइफ की लग्जरी से रिलेटेड है। अगर आपको कोई भाग्य रेखा यहाँ से शुक्र पर्वत से निकल रही है और सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है, तो इस योग को हम बोलते हैं राजराजेश्वरी योग। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अगले योग की, जिसे हम बोलते हैं अष्टलक्ष्मी योग। इस अष्टलक्ष्मी योग के अंदर हमें देखना होता है बुध पर्वत, सूर्य पर्वत हमें देखनी है, भाग्य रेखा और देखनी है जीवन रेखा। तो आपकी जीवन रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, और आपकी भाग्य रेखा भी मणिबंध से निकल रही हो और साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। और आपका बुध पर्वत पर यहाँ से एक लाइन निकलती हुई यहाँ पर आनी चाहिए, या फिर बुध पर्वत पर आपको कुछ स्ट्रेट लाइन्स देखनी चाहिए, जो कि व्यापार का प्रतीक है, आपकी बुद्धि का प्रतीक है। और सूर्य पर्वत पर आपको अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है या फिर पैरेलल में 1-2 लाइन मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो इन पर्वतों पर कोई दोष नहीं होना चाहिए और यह रेखाएं एकदम साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। तो इस केस को हम बोलते हैं कि अष्टलक्ष्मी योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य जो है वह आपके जीवन में भाग्योदय करा आएगी या भाग्य को लेकर साथ चलेगी। आपको अपने कर्म के अनुसार पैसा मिलेगा, और जीवन रेखा जो है वह आपके उत्साह का प्रतीक है। अष्टलक्ष्मी योग के लिए हमें सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, भाग्य रेखा और जीवन रेखा देखनी है। तो अब हम बात करते हैं अगले योग की, जिसे बोलते हैं अकस्मात धन योग, यानी अचानक से धन प्राप्ति योग। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए हमें हाथ में कुछ एक चिन्ह देखने होते हैं, जिन्हें हम काफी शुभ मानते हैं, जिसमें से आता है एक शंख का चिन्ह, मछली का चिन्ह, कलश, कमल और कछुआ। अगर यह आपको चिन्ह देखने के लिए मिलते हैं और एकदम स्वतंत्र है, तो आपको अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि अगर आपके हाथ में कुछ इस तरीके का शंख बनता हुआ देखे, तो आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन याद रखना, इस चिन्ह को और कोई रेखा ना काट रही हो, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। तो शंख जो है वह एकदम साफ हो, इसकी आकृति आपको बिल्कुल साफ लगेगी, ये शंख जैसा ही बना हुआ है, तो अचानक से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। अगर आपके हाथ में शंख बनता हुआ आपको दिख रहा है तो बहुत ही अच्छा योग हैगा धन के लिए। दूसरे चिन्ह, जिसे हम बोलते हैं मछली का चिन्ह। अगर आपके हाथ में कोई स्वतंत्र मछली का चिन्ह बन रहा है, यानी कि अगर कोई मछली का चिन्ह है लेकिन वह मछली का चिन्ह किसी लाइन से कट नहीं रहा है और स्वतंत्र है, तो ऐसे योग के अंदर भी आपको धन प्राप्ति हो सकती है। ये चिन्ह हाथ में कहीं भी बन सकते हैं, जिस पर्वत पर बनते हैं वह आपका सोर्स बन सकता है, लेकिन इन लोगों को बहुत ही साफ और स्पष्ट होना चाहिए। इसी तरीके से बोला जाता है कलश का चिन्ह। अगर आपके हाथ में कलश का चिन्ह कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिले,
जैसे कलश की सेप मटका जैसे बनता है, उस तरीके का अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है तो इसे हम काफी शुभ मानते हैं। तो इस केस के अंदर भी इंसान को अचानक से धन मिल सकता है और इसकी लोकेशन कहीं भी हो सकती है, आपके हाथ में किसी भी पर्वत पर। लेकिन ये जो चिन्ह है वो एकदम साफ और स्पष्ट होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको आपके हाथ में कमल का चिन्ह देखने के लिए मिल रहा है तो कमल का चिन्ह कुछ इस तरीके से बनेगा। इसकी पंखुड़ियां रहेगी, तो इसमें पंखुड़ियां जो है वो 3 या 5 या 7 आज होनी चाहिए, या फिर आपकी 7 होनी चाहिए, तो इसे काफी शुभ मानते हैं। तो जैसे यह एक कमल का चिन्ह बना है तो इसमें 3 पंखुड़ियां, अगर इसमें 5 पंक्तियां इस तरीके से बन रही है तो आपको अचानक धन प्राप्ति योग बन सकता है। इसी तरीके मिलेगा आपको हाथ में कछुए का चिन्ह, ऐसे यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। पीछे इसकी पूंछ बनती हुई दिखेगी और इसके अंदर यह हाथ में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि यह एकदम स्वतंत्र होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर इनमें कोई दोष ना हो, और तभी यह अच्छे चिन्ह कहलाएंगे और तभी आपके लिए यह अकस्मात धन का योग बनेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले योग की, जिसे हम बोलते हैं गजलक्ष्मी योग। यहाँ पर जो गज का मतलब है वो ये है कि आप जब धन कमाएंगे तो आपकी गूंज काफी दूर तक सुनाई देगी, यानी कि आप अब काफी फेमस हो जाएंगे। जब हाथी जब दहाड़ता है तो उसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई देती है, इसीलिए इसे गजलक्ष्मी योग बोला जाता है। इसके अंदर हमें चेक करनी होती है आपकी भाग्य रेखा, जो कि मणि बंध से निकल रही हो और एकदम स्ट्रेट जो निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जा रही हो। और फिर हमें देखनी होती है आपकी बुध रेखा, जो कि जीवन रेखा से निकल रही हो और बुध पर्वत की तरफ जा रही हो, और सूर्य पर्वत पर भी आपको एकदम से स्ट्रेट लाइन मिले। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल यहाँ पर बन गया और एक बड़ा सा ट्रायंगल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है हमें। तो ये जो 2 ट्रायंगल बने तो यह आपके लिए धन कमाने के रिसोर्सेस बनेंगे, यानी कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि आपको धन प्राप्ति होगी, या फिर बिजनेस करेंगे जिससे कि आपके पास धन के योग बनेंगे। अगर आप जॉब भी करेंगे तो उस प्रोफाइल पर होंगे जहां पर आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य पर्वत भी जिम्मेदार है बुद्धि के लिए। बुध पर्वत जिम्मेदार है, आपका साथ दे रहा है, और इसमें मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ दिख रहा है राहु के क्षेत्र में, तो इसलिए इसे गजलक्ष्मी योग बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने अगले योग की, जिसे हम बोलते हैं भाग्य उदय योग। दोस्तों, अगर ऐसा बच्चा किसी भी परिवार में पैदा हो जाता है तो परिवार की स्थिति एकदम से बदल जाती है। क्या होता है कि जो आपकी मध्यमा होती है वहां से एक रेखा निकलती है, शनि पर्वत पर आती है और बढ़ते बढ़ते हुए केतु पर्वत तक आ जाती है, यानी कि इतनी लंबी भाग्य रेखा, ऐसे भाग्य उदय योग बोला जाता है। ऐसे लोग किसी भी परिवार में पैदा हो लेकिन वह अपने जीवन में बहुत धन कमाते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में ये योग देखने के लिए ही मिले, लेकिन समझने के लिए जहां पर बहुत ज्यादा धन प्राप्ति होती है, यानी लोग रोडपति से करोड़पति बन जाते हैं, तो उस केस के अंदर यह योग हाथ के अंदर होते हैं। लेकिन आप अपने कर्म से, अपनी मेहनत से धनवान जरूर बन सकते हैं, क्योंकि हर हाथ अलग होता है। उसकी स्थिति अगर आपके हाथ के अंदर अब किस माउंटेन्स, यानी कि आपके हाथ के जो पर्वत है, अगर वो सही कंडीशन में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, आपका बुध पर्वत अच्छा है, सूर्य पर्वत अच्छा है, शनि पर्वत अच्छा है, बृहस्पति पर्वत अच्छा है, मंगल आपका अच्छा है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, आपका उच्च का मंगल अच्छा है, और राहु के यहाँ पर भी आपको अच्छी कंडीशंस मिल रही है। इस केस के अंदर भी आप धनवान बनेंगे। तो अगर यह योग आपके नहीं है तो घबराहट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने कर्म से काफी धन बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जिसमें आता है कि मेरा घर कब बनेगा, ये किस उम्र में बनेगा। जीवन रेखा को यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं 40 साल का समय, और अगर आपको यहाँ पर कोई ट्रायंगल दिख जाए तो 30 या 31 साल के आसपास इंसान अपना घर बना लेगा, और अगर आप ट्रायंगल यहाँ पर मिले तो इंसान 45 साल के आसपास अपना घर बना लेगा। और अगर आपको ट्रायंगल 1 से ज्यादा मिल रहे है तो ऐसे लोग 1 से ज्यादा प्रॉपर्टी बना लेते हैं। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो क्या ऐसे इंसान अपना घर नहीं बना पाएंगे। तो उस केस के अंदर हम यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा है उसको देखेंगे और भाग्य रेखा में यहाँ ट्रायंगल्स को नोटिस करेंगे कि ये ट्रायंगल्स छोटे हो या बड़े हो, ये हमें देखने के लिए मिल रहे हैं या नहीं। अगर ये ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहे हैं
तो अप्रोक्सीमेटली राहु के इस वाले क्षेत्र में 35 के आगे आता है। तो ये जो इंसान है ये तकरीबन आपका 27 साल या 28 साल की उम्र में घर बना लेगा। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई ट्रायंगल नहीं मिला और यहाँ मिल रहा है तो अप्रोक्सीमेट आगे जो रहेगी वह 45 या 42 या 43 के करीब रहेगी और यहाँ पर जो है वो 50 के आसपास की आगे बनेगी। तो इस तरीके से हम ये देख लेते हैं इन ट्रायंगल्स की मदद से कि ऐसा इंसान अपने जीवन में घर जरूर बनाएगा। अगले प्रश्न को ले लेते हैं जिसे बोलते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो इसके लिए हमें चेक करना होगा बृहस्पति पर्वत। यहाँ पर अगर आपको कोई क्रॉस देखने के लिए मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे लोग काफी रोमांटिक रहते हैं। लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज भी काफी अच्छी रहती है। बृहस्पति का पर्वत थोड़ी सी ऊंचाई दिए हुए और केंद्र की तरफ लोकेटेड हो या थोड़ा सा शनि की तरफ लोकेटेड हो तो इसकी ऊंचाई अच्छी होनी चाहिए। अगर ये पर्वत उठा हुआ है तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रहता है। आपका जो बुध पर्वत है जहां पर आपको मैरिज लाइन मिलती है ये लाइन एकदम अच्छी होनी चाहिए, कोई दोष ना हो, यानी कि विवाह की जो लाइन है वो काफी अच्छी कंडीशन में हो। और शुक्र पर्वत जो है उसके ऊपर कोई जाल नहीं होना चाहिए, यानी कि लाइन कुछ इस तरीके से कटे नहीं। और अगर यह कट रही है तो ऐसे में वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती है। शुक्र पर्वत पर स्ट्रेट लाइंस आपको हल्की हल्की से छोटी छोटी ऊपर की तरफ जाते हुए मिले, ये बहुत अच्छा रहता है। वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र पर्वत की स्थिति थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, केंद्र में लोकेटेड होना चाहिए और थोड़ा सा उभार इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा उभार ना हो और बहुत ज्यादा दबा हुआ ना हो। ठीक है, तो अगर शुक्र पर्वत आपका अच्छी कंडीशन में है तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा चलता है। और अगर यहाँ पर यव भी बनता हुआ दिख रहा है तो ऐसे लोगों को संतान सुख भी मिलता है। और यहाँ पर अगर स्ट्रेट लाइंस भी बनी हुई है तो ऐसे लोगों को घर में संतान भी होती है। तो विवाहित जीवन इस केस के अंदर काफी अच्छा चलता है। तो हमें चेक करना रहता है बुध के नीचे का एरिया बृहस्पति पर्वत, शुक्र पर्वत और अंगूठे के नीचे का एरिया बृहस्पति पर्वत पर कोई दोष है, कोई तिल बना हुआ है, ठीक है, या फिर बृहस्पति पर्वत काफी छोटा हो गया, यानी कि यह उंगली का साइज यहाँ तक आ रहा और बृहस्पति पर्वत या छोटा हो गया है और यहाँ पर दबाव महसूस हो रहा है। तो इस केस के अंदर काफी बार वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है। अगर शुक्र पर्वत नीचे की तरफ दबा हुआ आपको मिलता है, हमें बृहस्पति पर्वत को देखना है। बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस या फिर उसकी स्थिति काफी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे में विवाहित जीवन काफी अच्छा चलता है। आपकी विवाह रेखा एक होनी चाहिए और इसके ऊपर कुछ खड़ी रेखा है जो संतान के लिए बताती हैं। और आपका शुक्र पर्वत जो है वो काफी अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, बहुत ज्यादा विकसित हो और ना ही बहुत ज्यादा दबा हुआ हो और केंद्र में लोकेटेड हो और इसके ऊपर कोई दोष न हो। और यहाँ पर आपको एक यव माला देखी हुई मिले तो इस केस के अंदर वैवाहिक जीवन काफी अच्छा दिखता है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न आता है कि मैं बिजनेस करूं या फिर जॉब करूं। दोस्तों, ये प्रश्न डिपेंड करेगा कि आपकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं तो डेफिनेटली आप बिजनेस करने में ही इंटरेस्टेड होंगे। अगर आपकी फैमिली में सारे लोग जॉब करने वाले हैं तो जॉब करना पसंद करेंगे, क्योंकि आपकी फैमिली में और आपके पास कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हाथ की रेखाएं क्या कहती है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा काफी लंबी है और स्पष्ट है इस तरीके से और साथ में छोटी छोटी रेखाएं भी मिल रही है तो ऐसे लोगों को, और आपकी भाग्य रेखा भी काफी अच्छी है तो ऐसे लोगों को जॉब ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों की जीवन रेखा भी अच्छी है, भाग्य रेखा भी अच्छी है और सूर्य रेखा भी अच्छी है। तो ऐसे लोग अगर मेहनत करें तो काफी हद तक गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें तो अगर आपका बुध पर्वत पर यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं इस तरीके से देखने के लिए मिल रही है, जीवन रेखा से स्वास्थ्य रेखा और बुध पर्वत की तरफ जाती हुई मिल रही है, स्पष्ट है, तो इस केस में आप बिजनेस करके काफी धनवान बन सकते हैं। ऊपर की तरफ जाती हुई मिल रही है और वह साफ है, स्पष्ट है, कटी हुई नहीं है। तो ऐसे लोग मल्टीपल बिजनेस करना पसंद करते हैं, यानी एक से ज्यादा बिजनेस होते हैं। तो हाथों की रेखाएं यहाँ पर ये बताती है, बुध पर्वत की रेखा अगर देखने के लिए मिल रही है तो यह आपका बिजनेस के लिए है। सूर्य पर अगर रेखा अच्छी मिल रही है देखने के लिए, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए है। और अगर आपका बृहस्पति पर्वत काफी अच्छी कंडीशन में है,
यहाँ पर आपको कुछ ऊपर की तरफ जाती हुई मिलती है, तो समय समय पर उन्नति भी मिलती है। अगर आपका बृहस्पति पर्वत काफी अच्छी कंडीशन में है तो आप प्राइवेट जॉब में भी जा सकते हैं और उसमें भी काफी कामयाबी पा सकते हैं। तो बृहस्पति पर्वत की लोकेशन हमें चेक करनी पड़ती है, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए भी, और सूर्य और शनि की जो रेखा है जिसे हम धन रेखा बोलते हैं, जीवन और आपकी बुद्धि पर्वत की रेखाएं और आपकी मस्तिष्क रेखा भी। क्योंकि अगर आपका मस्तिष्क अच्छा नहीं होगा तो आप कोई भी काम करेंगे उसमें ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे। बिजनेस और जॉब करना है, यह आपकी हमेशा चॉइस रहेगी। ठीक है, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का है तो हो सकता है कि आप बिजनेस करना ही पसंद करें, और अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड जॉब का है तो जॉब करना पसंद कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर हाथ की जो रेखा है मैंने समझाए उस हिसाब से आप अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। अगर यह रेखाएं साफ और स्पष्ट है तो इसमें आप बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब चूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न को लेते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैं विदेश जा सकता हूँ या नहीं, स्टडी के लिए जा सकते हैं या फिर वहाँ जॉब करने के लिए जा सकते हैं या फिर परमानेंट सेटलमेंट होने के लिए जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें देखना होता है आपका चंद्र पर्वत पर क्या स्थिति बन रही है। तो आपके हाथ में भाग्य रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। चंद्र पर्वत से यहाँ पर रेखा जो निकलती हुई भाग्य रेखा के जाकर के मिल जाए तो ऐसे लोग विदेश में जाकर के पैसा कमाते हैं। अगर चंद्र पर्वत से रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है और जीवन रेखा से जाकर के मिल जा रही है तो ऐसे लोग विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं। काफी बार क्या होता है कि हल्की फुल्की रेखाएं निकल रही होती है और हम थोड़ा देखते हैं गौर से तो वह जा तो रही होती है लेकिन धीरे धीरे करके जुड़ रही होती है, यानी कि थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में जा रही है। इसके अंदर लोगों को विदेश जाने में थोड़ी समस्याएं आती है, यानी कि उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन लगातार प्रयास करने पर उनको कामयाबी मिल जाती है क्योंकि उनकी ट्रैवलिंग लाइंस बनी हुई है। और यहाँ पर एक चीज और भी है, अगर आपकी कोई रेखा चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा की तरफ जाकर के मिलती है तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय शादी के बाद भी होता है। अगर आपको यहाँ से एक रेखा इस तरीके से जाती हुई मिलती है तो भाग्य रेखा की इंटेंसिटी हो जाती है और आपका भाग्य उदय आपके पार्टनर की वजह से भी होता है। तो यहाँ से हम यात्रा रेखाओं को देख लेते हैं, और काफी बार अगर किसी के हाथ में यहाँ पर रखा ही नहीं है यात्रा की और वह लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं तो क्या होता है, तो इसके अंदर उनका लगातार एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि हाथ की रेखाएं एफर्ट लगाने से बनने लगती है। और मैंने देखा है कि अगर हल्की रेखा होती है तो वह धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। स्टार्टिंग छोटी होती है, अगर वह वहां पर जाते हैं विदेश में और रहना चाहते हैं तो धीरे धीरे ये रेखा बढ़ती बढ़ती जीवन रेखा तक आ जाती है। तो ऐसे लोग बाहर जाकर के सेट हो जाते हैं। तो इस तरीके हम चेक कर लेते हैं कि आपकी जो विदेश जाने की पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इनमें से एक भी निशान है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।